हेलो एवरीवन। तो अब हम करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसके बारे में करेंगे। लेकिन इसके पहले हमने क्या पढ़ा? प्लांट टिश्यू के दो टाइप्स पढ़े हमने, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो था वो था क्या कि वन टाइप ऑफ सेल से बने हुए टिश्यू थे। सेल्स जो थे उसके अंदर क्या थे, सब वन टाइप के थे और एक फंक्शन कर रहे थे। इसका नाम जो है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नाम है। क्यों पड़ा है इसका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये वन टाइप ऑफ सेल से नहीं बना होता है, इनमें वन से ज़्यादा टाइप के सेल्स होते हैं, इसलिए इनका नाम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और ये जो हायर लेवल ऑफ प्लांट्स है उनमें मिलते हैं। तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर ऑल मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स, जो मैंने पहले बताया। और अब जो हम पढ़ेंगे सेल्स, ये क्या है? विच लुक लाइक ईच अदर, जो एक जैसे दिख रहे थे। सच टिश्यूज आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो एक टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं वैसे टिश्यू को हम क्या कहते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं क्या होते हैं? एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बने होते हैं। ठीक है। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। अब ये टिश्यू है इसलिए क्या करते हैं, जो सारे सेल्स हैं है कि अलग अलग टाइप के, लेकिन ये सभी मिलके एक ही काम करते हैं। फंक्शन उनका एक होता है। टिश्यू का मैंने ये बताया था ना कि इनका फंक्शन एक ही होता है, कोई एक ही काम इनको दिया जाता है, वही काम करते हैं ये। यहाँ इसके जो एग्जांपल है वो क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम बहुत पहले से सुने हुए। जाइलम फ्लोएम का फंक्शन फिर से मैं बताती हूँ एक बार। ये एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का। तो सिंपल से अगर हम एग्जाम्पल बताएं तो जाइलम का मेन फंक्शन है कि जो ट्री है, ये ट्री है, ऊपर से इसका पार्ट है, तो रूट से नीचे की से जो वाटर्स एंड मिनरल्स है वो ले जाके लीफ तक लेके जाना, ये जाइलम का फंक्शन है। नीचे मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना वाटर एंड मिनरल्स को ले करके। एंड फ्लोएम का क्या फंक्शन है कि जो पत्तों में जो फूड प्रिपेयर हो गया उसको सारे बॉडी पार्ट्स तक, प्लांट के हर पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसको हम ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। तो जाइलम क्या होता है कि ये वन साइडेड होता है, सिर्फ मूवमेंट इसका नीचे से ऊपर की तरफ होता है, और फ्लोएम दोनों तरफ मूव करता है, ऊपर भी नीचे भी। तो बेसिक डिफरेंस है, फिर से बताती हूँ। जाइलम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, रूट से लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करना वाटर एंड मिनरल्स का। एंड फ्लोएम का जो ट्रांसलोकेशन, यानी कि जो फूड है वो डिस्ट्रीब्यूट करना हर एक प्लांट के हर एक पार्ट्स तक। तो ये एग्जांपल थे इसके। दे बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यू, यानी कि कंडक्ट करते हैं, एक तो वाटर मिनरल्स कंडक्ट करता है, दूसरा फूड कंडक्ट करता है। तो कंडक्ट यानी कि लेके जाना यहाँ से वहाँ। एंड कंस्टिट्यूट अ वैस्कुलर बंडल, ये जैसे पाइप टाइप की चीज़ होती है उनके पास बंडल होता है उसका, तो इसीलिए इसको वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, तो वैस्कुलर टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट, वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल द सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। अच्छा, प्लांट्स के ये डिस्टिंक्टिव जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हैं, यानी कि जो हायर लेवल प्लांट्स हैं, तो उनके लिए जो ये जब ये टिश्यू कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू बना, यानी कि वैस्कुलर जो बंडल्स थे, उनको वहाँ पर पॉसिबल क्या रहने के लिए टेरेस्ट्रियल पार्ट में, क्योंकि पहले सिर्फ एक्वाटिक हुआ करते थे जो प्लांट्स थे। ठीक है। नेक्स्ट है the survival in the test environment, showing a section of stem. Can you see a different types of cells in the vascular bundle? ऊपर हमने किया था, वहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम में डायग्राम यहाँ पे शो कर रखा है। अब यहाँ पर आते हैं हम जाइलम के में कि जाइलम में क्या क्या होते हैं। दिस पार्ट, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये 4 टाइप्स के जो सेल्स हैं ये कंटेन कौन करता है? जाइलम। ट्रैकेट्स नंबर 1, वेसल्स, जाइलम पैरेन्किमा एंड जाइलम फाइबर्स, ये 4 हो गए। फिर से बोलते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्किमा एंड जाइलम फाइबर्स। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स एंड मैनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर। जब ये मैच्योर होते हैं तो डेड होते हैं। तो ट्रैकेट्स, वेसल्स यानी कि स्टार्टिंग के जो दोनों हैं ये क्या होते हैं? डेड होते हैं। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। These allow them to transport water and minerals vertically, यानी कि नीचे से ठीक ऊपर ले जाने में हेल्प करते हैं। The parenchyma stores food, xylem parenchyma जो ये फूड स्टोर करता है। एंड जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन नेचर, तो फाइबर्स हैं तो वो सपोर्ट ही करेंगे जाइलम फाइबर्स। तो ये चारों के फंक्शन है यहाँ पर, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्किमा एंड जाइलम फाइबर्स के। अब आते हैं फ्लोएम को देखते हैं। फ्लोएम स्पेशली 5
फ्लोएम 5 टाइप्स के हैं, दैट इज sieve cells, sieve tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. Sieve tubes are tubular cells with perforated walls. Phloem transports food from leaves to other parts of the plant. Except phloem fibers, other phloem cells are living cells. तो सिर्फ फ्लोइम फाइबर्स को छोड़ करके, मतलब ये सिर्फ डेड होता है, फ्लोइम फाइबर्स होते हैं ये डेड होता है, इसके अलावा बाकी जितने भी वो क्या होते हैं इसके लिविंग सेल्स होते हैं, यानी कि सीव ट्यूब से कंपेनियन सेल्स है, ये सारे के सारे बाकी जो इसके पार्ट्स क्या होंगे वो लिविंग होंगे। तो ये मेन डिफरेंस है जाइलम एंड फ्लोइम में। यहाँ पे दोनों के डायग्राम्स यहाँ पर गिवन है, ये है जाइलम पैरेन्किमा का, ट्राइकेट्स वेसल्स ये है, एंड देन ये डायग्राम भी है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू सेक्शन ऑफ फ्लोइम का है, ये ऊपर जाइलम का है। तो ये डिफरेंसेस हो गए, ओके, होप कि समझ में आया। ये कुछ क्वेश्चन है जो हम लास्ट में करेंगे। अब हम करते हैं एनिमल टिश्यू का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो प्लांट टिश्यू वहाँ पर ख़त्म। प्लांट टिश्यू अगर देखें फिर से कि 2 पार्ट्स में था, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट के हमने टाइप्स पढ़े और कॉम्प्लेक्स परमानेंट के भी हमने टाइप्स पढ़े, ठीक है। अब हम करते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि व्हेन वी ब्रीथ वी एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। जब हम सांस लेते हैं तो हम चेस्ट के मूवमेंट को फील कर सकते हैं। हाउ डू दिस बॉडी पार्ट्स मूव। अब यहाँ पे सिर्फ ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, अगर हम वॉक चलते भी हैं या हम लिखते हैं या हम कुछ भी करते हैं, कोई भी फिजिकल काम करते हैं, तो ये जो बॉडी किस तरीके से जो पार्ट्स है कैसे मूव कर रहे हैं। तो फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स। इसके लिए क्या है हमारे बॉडी में स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, जो कि इसको हम क्या बोलते हैं मसल सेल्स, यानी कि मसल्स। जब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स जब करता है ये मसल्स तो मूवमेंट हो, जैसे हाथों को बेंड करना हो, मूव करना हो, चलते हैं तो हमारे पैर मूव करते हैं, तो फिर फिंगर्स हमारे मूव करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये मूवमेंट होते हैं। अब मसल्स कैसे से प्रेजेंट होते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल स्टोमक का दे रखा है, स्टोमक का देखते ये देखो जो पार्ट है, इसको धीरे धीरे जूम किया, जैसे ये स्टोमक का नीचे का लेयर का एक पार्ट लिया हुआ है, फिर उसको एक्स्ट्रा यहाँ पे लेयर्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे 1 2 3 लेयर्स हैं, फिर इस पार्ट को यहाँ पर एक्सपेंड किया हुआ है नीचे की तरफ में। तो ये है स्मूथ मसल फाइबर्स, यहाँ पे दिख रहा होगा ना ये। तो यहाँ पर छोटे छोटे न्यूक्लियस ब्लैक से न्यूक्लियस हैं, ये स्मूथ मसल फाइबर्स है। तो एक्सपैंड करके यहाँ पे दिखा रखा है स्टोमक के मसल्स को। लोकेशन ऑफ मसल फाइबर्स कहाँ पर है, तो स्टोमक की बात है ये। मसल्स फाइबर जहाँ जहाँ मूवमेंट होता है वहाँ वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन इट्स ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू दी ब्लड। तो जब हम सांस लेते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन जाए हमारे लंग्स में गए, लंग्स से फिर ये हमारे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है जो ऑक्सीजन है। कौन लेके जाता है, ब्लड। ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, जो इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक लेके जाता है। वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन, सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत क्या है। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड ए क्लू टू दिस क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्या करता है, ये एनर्जी जनरेट करता है हमारे सेल्स के अंदर, और किसके हेल्प से एनर्जी जनरेट करता है, विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जरूरत है ऑक्सीजन की हमारे बॉडी में। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है, एक जो अलग अलग सब्सटेंसेस है उनको बॉडी के अलग अलग पार्ट तक लेके जा रहा है। फॉर एग्जांपल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल द सेल्स। बताइए इट ऑल्सो, क्योंकि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। बाकी फूड के जितने भी न्यूट्रिशंस है वही कैरी करता है, जहाँ जहाँ जरूरत है बॉडी को वहाँ वहाँ देता है। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वेस्ट भी कलेक्ट करता है। कैरीज देम टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल, और लीवर और किडनी में उसको ट्रांसफर करता है जहाँ पर उसका डिस्पोजल होता है, जो कि जहाँ से एक्सक्रीशन उसका हो सके। नेक्स्ट है ब्लड एंड मसल्स आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। तो ये भी दोनों ब्लड एंड मसल से क्या थे, एग्जाम्पल्स थे टिश्यूज़ के जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। तो जैसे हमने देखा ब्लड का काम क्या था, ट्रांसपोर्ट करने का, मसल्स का काम क्या था, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मूवमेंट का। तो इसी तरह से अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन उनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो एनिमल टिश्यू सच एज
नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, जो हम पढ़ेंगे जिसके बारे में डिटेल में। नंबर 1 पे एपिथेलियल है, नंबर 2 है कनेक्टिव, नंबर 3 है मस्कुलर एंड नंबर 4 है नर्वस। इसके बारे में एक एक करके सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एपिथेलियल से, ठीक है। एपिथेलियल आउटर कवरिंग सेल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी और एपिथेलियल टिश्यू। तो जस्ट कवरिंग यानी कि आउटर लेयर, यानी कि जो हमारा स्किन है हर जगह। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। एपिथेलियम कवर से आउटर का ही कवर नहीं होता, हमारे अंदर की भी जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको भी आउटर से कवरिंग देता है। तो एपिथेलियम कवरिंग भी करता है हमारे बॉडी को विद इन या आउट से। इट ऑल्सो परफॉर्म्स ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, स्टोमक है, लीवर है, किडनी है, इन सबको भी सेपरेट रखता है अंदर की तरफ से। इसका काम है एपिथेलियल टिश्यू का। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? देखो स्किन तो है ही है, लाइनिंग ऑफ द माउथ यानी कि हमारे मुंह के अंदर की जो लाइनिंग है, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वेलाई एंड द किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये सब के सब किससे बने? एपिथेलियल टिश्यू से। जहाँ भी कवरिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म ए कंटिन्यूस शीट, क्योंकि हमको कवर करना है तो जैसे ये सेल्स ना आपस में पैक्ड होते हैं और शीट की तरह एक लेयर बनाते हैं। ओके, एपिथेलियल टिश्यूज ये हमने देख लिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। एपिथेलियल टिश्यूज सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म ए कंटिन्यूस शीट। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम, उनके बीच में ज़्यादा गैपिंग नहीं होता है सेल्स के बीच में। एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। Obviously, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of the epithelial tissue. तो किसी भी बॉडी के पार्ट में कोई भी चीज़ अगर एंटर करना है तो कम से कम एक लेयर तो उसको क्रॉस करना ही करना है। एज ए रिजल्ट द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलियम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो परमिएबिलिटी यानी कि परमिशन देना, यानी कि एपिथेलियल किसको परमिशन दे रहा नहीं दे रहा, वो चीज़ फिर यहाँ पे मैटर करती है कि as a result, the permeability of the cells of various epithelia plays an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment and also between different parts of the body. अब स्किन का आउटर लेयर है तो बॉडी के बाहर से क्या बॉडी के अंदर एंटर करे, और बॉडी के अंदर ही अगर कोई ऑर्गन्स है, लंग्स है, किडनीज है, लिवर है, इनमें भी अगर एक्सचेंज की बात है तो वो एपिथेलियल जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। तो regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. Regardless of the type, कि किस टाइप का उससे कोई मतलब नहीं होता। all epithelium कि यूजुअली जितने भी एपिथेलियम है वो सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से, किसके साथ? अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। कुछ फाइबर टाइप का एक मेम्ब्रेन होता है, यानी कि एक आउटर कवरिंग होता है जिससे कि वो सबके सब सेपरेटेड होते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू को हम देखते हैं कौन कौन से हैं जो कि अलग अलग टाइप के फंक्शन में शो करेंगे। तो डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट को रिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। अब जो अलग अलग एपिथेलिया में वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स शो करेंगे यूनिक फंक्शन, उनके जो फंक्शन है उनके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वेलाई where transportation or substance occurs through a selectively permeable surface. It is simple, जहाँ अभी कहाँ का प्रेजेंट देखो, लाइनिंग वेसल्स, ये लंग एल्वेलाई। लंग एल्वेलाई जो लंग्स का सबसे एंड पार्ट में जो एल्वेलाई होते हैं ना, छोटे छोटे जो एयर सैक्स टाइप में होते हैं, एयर बैग्स टाइप में, तो ये जिसमें ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होता है। तो यहाँ से क्या होता है, इसका जो आउटर लेयरिंग, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पर, देन लाइनिंग ब्लड वेसल्स हो गए, लंग या फिर लंग एल्वेलाई हो गया। वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस ऑकर्स थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेएबल सरफेस। इनका जो सरफेस है यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो होता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है। तो यहाँ पर क्या है कि देयर इज अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम, दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया एपिथेलियम टिश्यू का, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है?
एल्वेलाई की लाइनिंग में, एंड एल्वेलाई में था ना, लंग्स के एल्वेलाई में। स्क्वामा मीन्स स्केल, स्क्वामा ये है ना, ये एक लेयर का, सिंगल लेयर का होता है, सिंपल सा और सिंगल लेयर का। यहाँ पर डायग्राम भी दे रखा है। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के सारे डायग्राम में स्क्वामस, यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस है, क्यूबॉइडल है एंड कॉलमनर है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर है। यहाँ पर हम फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो ये स्क्वामा मीन्स स्केल ऑफ स्किन, मतलब स्किन का एकदम पतला, सबसे मिनिमम स्केल जो हो सकता है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। ये बिल्कुल अभी सिंपल अगर इसके बारे में आता है तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, बहुत ही फाइन लाइनिंग बनाते हैं। द इसोफिगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वामस एपिथेलियम। इसोफिगस यानी कि हमारी फूड पाइप, एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ, हमारे मुंह के अंदर की जो लाइनिंग है, ये भी स्क्वामस एपिथेलियम यहाँ भी पर भी प्रेजेंट होते हैं। द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। जो हमारे बॉडी, वो भी किससे बना हुआ, बॉडी को जो प्रोटेक्ट करता है जो स्किन, वो भी स्क्वामस एपिथेलियम से ही बना हुआ है। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। Since they are arranged in pattern of layers, the epithelium cells is called stratified squamous epithelium. ये सेकंड है। अभी तक हम पढ़ते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल, ये है स्ट्रैटिफाइड, यानी कि जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल बहुत सारे लेयर्स में, जैसे ये सिंगल लेयर था, अगर ये बहुत सारे लेयर्स में प्रेजेंट हो जाए तो ये क्या बन जाता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। जब एक्स्ट्रा हमें वियर एंड टियर से बचाने के लिए चाहिए तब, यानी कि एक्स्ट्रा प्रिवेंशन चाहिए। When absorption and secretion occur as in the inner lining of intestine, tall epithelial cells are present. ये है विली में प्रेजेंट होते हैं, ये है एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन एरिया। विली यानी कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। दीज कॉलमनर यानी कि पिलर लाइक, यानी कि थोड़े से ये इस शेप में। एपिथेलियम फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। In the respiratory tract, the columnar epithelium tissue also has a cilia, which are hair-like projections on the outer surface of epithelial cells. These cilia can move, and then movement pushes the mucus forward to clear. अब यहाँ से क्या है कि जो टॉल एपिथेलियल सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, ये कॉलमनर यानी कि ऐसे लंबे लंबे शेप में होते हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या है, यहाँ पे नाम देख, एंड ये कॉलमनर सिलिएटेड, ये कॉलमनर सिलिएटेड दिस वन। तो कॉलमनर शेप में होता है, ये शेप यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इस शेप में ऐसे कॉलम शेप में होते हैं ये वाले, इसका जो डायग्राम होता है। देन है दिस सीलिया कैन बी मूव्ड, एंड देन ये सीलिया प्रेजेंट होता है हमारे हेयर लाइक ट्रैक्ट। द कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू ऑल्सो हैज अ सीलिया। तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो हेयर लाइक पोजिशंस होते हैं, जो मेनली म्यूकस यानी कि जो हमारे म्यूकस प्रेजेंट होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसको बाहर आने में, क्लियर होने में हेल्प करते हैं। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज सीलिएटेड। अब सीलिया होते हैं उसमें, क्योंकि हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये इसका शेप क्यूब की तरह होता है। Cubital epithelium which cube shaped forms the lining of the kidney tubules and ducts of salivary gland. करना क्या है कि इस वाले जो पार्ट में है एनिमल में, एपिथेलियम टिश्यूज़ में कितने पार्ट्स हैं और इनका फंक्शन क्या और कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखने हैं बस। ये कितने टाइप्स के हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनका फंक्शन क्या है। वेर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। अब यहाँ पर जैसे कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो कि क्यूब शेप का होता है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी में है, एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे मुंह में होता है सलाइवरी ग्लैंड्स। व्हेन इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स। जब ये ग्लैंड के फॉर्म में आ जाता है जब सेल्स, एपिथेलियम सेल्स, तो विच कैन सीक्रेट सब्सटेंसेज एट द एपिथेलियल सरफेस, और इस सरफेस पे कुछ सब्सटेंस सीक्रेट कर सकते हैं। तो समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड की तरफ वो मुड़ जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं,
एंड ए मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड। एक बहुत सारे सेल वाले एक मल्टी सेलुलर जो ग्लैंड एक फॉर्म होता है, ऐसे में इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये भी आ सकता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है। तो जब वो एपिथेलियम जब ये फोल्ड हो जाता है इन्वर्ट की तरफ में और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, तो यहाँ तक था। होप कि ये एनिमल सेल का फर्स्ट पार्ट किया है हमने, अभी कनेक्टिव टिश्यू और बाकी रहते हैं तो वो भी हम करेंगे। ओके, देन थैंक यू।